वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 23 है। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट की थी। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखेंगे और डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है इसका, ये हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास है जी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम सपोज कर लेते हैं जी, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x एक्सिस है और यहां पर ये y एक्सिस है, और सपोज किया कि ये हमने फंक्शन का इस तरह से ग्राफ ड्रा कर लिए। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां पर हम ऐसे करते हैं कि दो पॉइंट्स ले लेते हैं और इन पॉइंट्स को मिलाने वाली एक सीकेंट लाइन हम यहां पर सपोज करते हैं। और पहला पॉइंट जो है उसको हम नाम दे देते हैं जी पी का। ये पॉइंट पी है। इसके दो कोऑर्डिनेट्स है, एक एक्स है, दूसरे को हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। मतलब ये आपके पास हो गया जी एक्स। इससे थोड़े फासले के ऊपर ये हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्यू का नाम देते हैं। इसका अब ये एक्स से थोड़ा सा दूर है, एक्स से काफी सारा आगे ये पॉइंट हमने लिया हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये हम आपके पास है जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मतलब ये जो एक्स था, इसमें ये जो चेंज पैदा हुई है, इस चेंज को हमने डेल्टा एक्स का नाम दिया। तो इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बना जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और फिर उसके बाद वाई इसका बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हमने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए। किसी भी कर्व को जब कोई लाइन दो पॉइंट्स के ऊपर कट करके गुजर जाती हो, उस लाइन को हम सीकेंट लाइन कहते हैं। मतलब ये इस वक्त एक सीकेंट लाइन है। अब यहां पर अगर हम सपोज कर लें जी स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, जो हमारे पास सीकेंट लाइन है थ्रो किन पॉइंट्स में से गुजर रही है, ये पी क्यू, थ्रो पी एंड क्यू। इसका अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप का फार्मूला होता है जी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहां पर अब x2 y2 जो है वो आपके पास है जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और y1 जो है वो है f ऑफ x। सिमिलरली x2 जो पॉइंट है वो हमारे पास है जी x प्लस डेल्टा x, और फर्स्ट जो x1 है वो हमारे पास x है। तो ये इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में है जी डेल्टा एक्स। अब ये अगर हम डेल्टा एक्स कम कर देते हैं, डेल्टा एक्स कम कर देने का मतलब ये है कि ये जो हमारी सीकेंट लाइन है पहले पी क्यू में से पास हो रही है, तो इस डिस्टेंस को अगर हम कम कर देते हैं, ऐसे कर लें। अब यहां पर ये इतना ये डेल्टा एक्स जो है ये कम हो गया है, और कम कर दें इस तरीके से, ऐसे, और कम कर दें। करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो डेल्टा एक्स है, ये डिस्टेंस जो है ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा।
तो उस सूरत में ये जो सीकंट लाइन है ये इस पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट लाइन बन जाएगी, जस्ट इस तरह से। इस तरह की ये एक टेंजेंट लाइन बन चुकी होगी। तो जब ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी तो ये उस कर्व को किसी भी दूसरे पॉइंट के ऊपर कट नहीं करेगी। तो ये जो क्यू पॉइंट है ये पी के पास आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, और ये जो डिस्टेंस आपने लिया डेल्टा एक्स ये 0 हो जाएगा। तो एज Q अप्रोचेस टू P, जब Q P को अप्रोच कर जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस है ये आपका 0 हो गया है। और एंड सीकंट लाइन, ये जो सीकंट लाइन है ये लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएगी। सीकंट लाइन बिकम्स टेंजेंट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ऊपर अगर ये लिमिट लेते हैं जी, लिमिट Q अप्रोचेस टू P, तो ये जो स्लोप स्लोप ऑफ सीकंट लाइन और राइट साइड पे ये फिर आपके पास बन जाएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये जो सीकंट लाइन है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा जी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। किस पॉइंट पर टेंजेंट है जी, एट पॉइंट पी। और राइट साइड पे जो है ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स बन चुके हैं। लो जी, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल आया है ये भैया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी, ये बेसिकली डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो ये डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जी। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हाँ, अब इसमें अगर आप देखें, सवाल ये है कि स्लोप और डेरिवेटिव में क्या फर्क है। जो स्लोप होता है ना वो किसी भी लाइन का हो सकता है। जैसे ये आपके पास कर्व थी, इसमें से ये आपने सीकंट लाइन गुजारी है। स्लोप तो हर एक लाइन का होता है, इस लाइन का भी स्लोप होगा। लेकिन जो डेरिवेटिव है वो एक ऐसी लाइन का स्लोप है जो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन होगी। ये मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। जैसे ये मैंने ग्राफ बना लिया हुआ है जी, फंक्शन था मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, और यहां पर मैं कोई पॉइंट x इज इक्वल टू 2 चूज कर लेता हूं। तो मैं कहता हूं जी x इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो कैसी बनेगी। अब ये बिल्कुल इसको टच करती हुई ये इस तरीके की एक ये टेंजेंट लाइन है। ये टेंजेंट लाइन है, तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा। तो भाई इस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, आप इसका डेरिवेटिव निकालें, वो बन जाएगा जी 2x। इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4। दिस इज इक्वल टू 4। मतलब x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन बनेगी उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो आपके पास 4 है। तो स्लोप और टेंजेंट लाइन में आपके पास ये स्लोप और डेरिवेटिव में ये फर्क पड़ा। डेरिवेटिव भी स्लोप होता है लेकिन ये किसी आम लाइन का स्लोप नहीं होता, बल्कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है ये उस पॉइंट के ऊपर कर्व के ऊपर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो डेरिवेटिव होगा।
जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सिमिलरली पावर रूल है जी, अगर आपके पास कोई वेरिएबल पावर की सूरत में आ जाता है, मिसाल के तौर पर x की पावर 3 है, तो उस सूरत में आप इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका तरीकेकार ये होता है कि 3x² मतलब पावर स्टार्ट में और पावर में से आप एक माइनस कर देंगे। इसको डेरिवेटिव का पावर रूल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब रूल। अगर कोई फंक्शन सब हो रहे हो तो आप उनका डेरिवेटिव जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी x³ प्लस x²। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आप दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट कर लेंगे, x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ x²। अब आप इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 3x² प्लस 2x, ये डेरिवेटिव इसका निकल आएगा। सिमिलरली डिफरेंस रूल है। जिस तरह दरमियान में प्लस था, अगर यहाँ पे माइनस आप लगा दें तो भी ये रिजल्ट नेगेटिव के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट हो तो आपने ऐसा करना है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे को एज इट इज छोड़ देंगे। फिर अगली दफा बीच में प्लस लगाते हुए जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज छोड़ दिया, और जिसको एज इट इज छोड़ा था उसका आपने डेरिवेटिव ले लिया। मतलब यूं कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट एज इट इज। हाँ, इसकी जो डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना, अभी हम डेरिवेटिव की बेसिक्स पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे कि इसकी मदद से इंक्रीजिंग फंक्शन आप किस तरह से मालूम करते हैं, मैक्सिमा किसी फंक्शन का कैसा निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो अभी हम कुछ फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर इसकी कुछ बेसिक्स देखेंगे और थर्ड लेक्चर के अंदर हम इसकी वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। जी नेक्स्ट आपके पास है जी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, क्वोशंट रूल। अगर आपके पास दो फंक्शंस क्वोशंट की सूरत में हो तो फिर आप ऐसा करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर लेंगे और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज और न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसी तरह जो न्यूमिनेटर वाला है उसको एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो x+1/x+2 का, तो इसको आप यूं करेंगे कि जो डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन है उसका आप लेंगे जी स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर। फिर x+2 एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव आप लेंगे जी फर्स्ट फंक्शन का, माइनस फिर आप x+1 को एज इट इज लिखेंगे और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे जी x+2 का। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट वाला रूल है इसमें आप चेंज कर सकते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स को पहले रख ले या जी ऑफ एक्स को। लेकिन ये जो क्वोशंट वाला है क्योंकि इसके बीच में माइनस है तो इसीलिए आप ये जो तरतीब है इसकी वो तब्दील नहीं कर सकते। x+2 आप एज इट इज लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा और कांस्टेंट का भी हमने ऊपर पढ़ा है कि 0 होगा, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। x+1 इधर भी x का डेरिवेटिव 1 होगा और बटे में आप x+2 का स्क्वायर लिखेंगे और फर्दर ये बन जाएगा x+2 माइनस एक्स माइनस 1 और x+2 का स्क्वायर। और ये आपके पास आ जाएगा जी, ये x कैंसल आउट कर दे, 2 में से 1 माइनस करें तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से आप क्वोशंट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास है जी कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बास स्टूडेंट्स इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो इसके ऊपर भाई प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं होती। आप ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड निकाल लें और डेरिवेटिव को आप अप्लाई कर दें x² के ऊपर।
तो एक्स के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले पावर रूल के जरिए, ये 2x बन जाएगा और ये फाइनल रिजल्ट मेरे पास 4x आ जाएगा। हाँ बस ये मतलब ये एफएससी के कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं ये तेजी से करवाऊंगा, जस्ट ये रिवीजन के तौर पे, इनकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले, तो इसलिए लेकिन एक दफा हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी चेन रूल। ये चेन रूल जो है, इसको हम तीन मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। एक तो इसके अंदर पहले तो इसको समझ लें कि आपके पास एक y जो है, ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह अगर आपके पास x एक और फंक्शन है जो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस में आप इसको यूज करेंगे चेन रूल को। और दूसरा, जब आपके पास सब्स्टिट्यूशन होगी, सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन की जो कंपोजिशन होती है, यहां पर आप चेन रूल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये थ्री डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन है जहां जिनको आप चेन रूल के जरिए से सॉल्व करते हैं। बल्कि एक और, ये सब्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन तो तकरीबन सेम ही बन जाते हैं। अगर आपने कभी भी किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के लिहाज से करना होगा, मतलब आप डेरिवेटिव फाइंड करें एफ ऑफ एक्स का, और विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, तो ये इसका एक्चुअली ये दोनों तो सेम है, ये इसका थर्ड यूज है चेन रूल का। जब आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूस एक्स के लिहाज से ना ले रहे हो, बल्कि किसी और फंक्शन के लिहाज से ले रहे हो, तो ये टोटल थ्री इसके यूजेस है जी चेन रूल के। तो ये आप याद रख ले, पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने के लिए, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन का केस आ जाए आपके पास, तो उस सूरत में आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। या फिर एक फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप दूसरे फंक्शन के लिहाज से लेंगे, तो ये तीन इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल आते हैं चेन रूल के। आगे जब कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो ये इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये भी आप लोगों को याद होंगे। तो इनमें बस एक ट्रिक है कि इसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो जैसे ये तीन जो है ये नेगेटिव है, तो इसके लिए ये याद रखने के लिए ये कहा जाता है जी, जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके फंक्शन उन फंक्शंस के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। जैसे कॉस का नेगेटिव है, कॉट का नेगेटिव है, और कोसिकंट का नेगेटिव है। बाकी आपने इनको जबानी याद करना होगा। अच्छा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई एक्स, ये दुनिया का वाहिद फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इट सेल्फ आ जाता है। एक्सपोनेंशियल के अलावा और कोई फंक्शन दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव इट सेल्फ आता हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास है जी एक्सपोनेंशियल विद एनी बेस। मसलन आपके पास डेरिवेटिव आ गया जी 5 रेज टू पावर एक्स, 5 रेज टू पावर एक्स। तो 5 रेज टू, अगर बेस ई है तो फिर तो ई एक्स ही उसका डेरिवेटिव है। लेकिन अगर बेस उसके अलावा कोई और आ जाती है तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने उस बेस का नेचुरल लॉग साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर 3x आ जाता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x एज इट इज लिखेंगे, और साथ में आप बेस का नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
अच्छा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनको हम आर्क भी लिखते होते हैं। मसलन ये साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम यू भी लिख देते होते हैं, आर्क साइन एक्स। ठीक है, तो जहां पर ये आर्क लिखा हो उसका मतलब भी इनवर्स साइन इनवर्स ही होता है। अच्छा, बाकी आप इनकी डोमेन्स याद रखें कि ये साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो जस्ट इस डोमेन के अंदर होता है कि एक्स यहां पर बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, मैं इनकी डोमेन की थोड़ी सी बता देता हूँ डिटेल। जैसे साइन इनवर्स का है ना, ये है जी 1 - x² और इसका स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर रूट के लिए वाले फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन का तरीकेकार ये होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर x की ऐसी वैल्यूज आए कि वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। लेकिन ये चूंकि बटे के नीचे लिखा हुआ है इसलिए बटे के नीचे तो 0 अलाउ ही नहीं होता, इसलिए आप ये इक्वल भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ग्रेटर देन लिखेंगे। तो -x², इस 1 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -1 होगा। तो नेगेटिव से आप डिवाइड करेंगे तो ये जो आपके पास ग्रेटर देन वाला साइन है ये लेस देन में बदल जाएगा। अब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो x² का जो स्क्वायर रूट होगा ये लेस देन 1, तो स्क्वायर रूट ये x मॉड के इक्वल होता है। लो जी, ये जो पहला आपके पास है ना, ये इसकी आप डोमेन इस तरह से बना देते हैं। इस तरह जो नीचे वाला है कॉस इनवर्स वाला उसमें भी 1 - x² है, तो उसकी डोमेन जो है वो भी इसी तरह से बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो सीकंड इनवर्स और कोसीकंड इनवर्स, अब इनके जो डेरिवेटिव्स है ये यू लिखे हुए एक्स और x² - 1 है। तो यहां पर भी आप टेक्निक वही इस्तेमाल करेंगे, x² - 1। अब ये ग्रेटर देन 1, सॉरी 0 होना चाहिए। यहां से आप लिखे x² ग्रेटर देन 1, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पर तो ये आपके पास मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो ये सीकंड इनवर्स और कोसीकंड इनवर्स, इन दोनों के अंदर आप x की ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की डोमेन्स जो होती है ये इस तरह से बनाई जाती होती है। लोगार्थमिक फंक्शंस, लॉग आपके पास दो है, एक है नेचुरल लॉग। बेसिकली जो लॉग होता है, लॉग एक्चुअली इस तरह से आप इसको लिखते हैं, लॉग ए एक्स। तो जब आपके पास ये जो बेस है ये ई के इक्वल आ जाए तो उसको आप नेचुरल लॉग का नाम देते हैं, उसको ई और एक्स। और इसके लिए एक स्पेशल नोटेशन हमने बना ली जी, नेचुरल लॉग एक्स। तो ये एक आपके पास नेचुरल लॉग एक्स है। जो नेचुरल लॉग एक्स होता है उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। और इसके अलावा अगर कोई और बेस हो तो फिर आप 1/x तो लिखेंगे ही, लेकिन वो जो बेस होगी ना लॉग की उसका नेचुरल लॉग साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है लॉग, यहाँ पे बेस है जी 10, इसको कॉमन लोगार्थम कहते हैं जिस लॉग की बेस 10 होती है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा जी 1/x आ जाएगा, साथ में आप नेचुरल लॉग 10 भी लिखेंगे। इस तरह लॉग 3x आ जाता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास 1/x आएगा और साथ में नेचुरल लॉग 3 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर आप इनके लोगार्थमिक जो फंक्शन होते हैं उनके डेरिवेटिव्स लिखते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को आप ऐसे डिफाइन करते हैं जी, ई एक्स -e⁻⁻x डिवाइडेड बाई 2। कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो होता है इसमें ये डेफिनेशन है, लेकिन बीच में ये प्लस आ जाता होता है, EX + e⁻⁻x डिवाइडेड बाई 2। और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स ये होता है कि आप ये जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है इसको डिवाइड कर दें आप कॉस हाइपरबोलिक एक्स के ऊपर,
तो वो आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स बन जाता है, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बन जाता होता है। सिमिलरली कॉट हाइपरबोलिक एक्स जो होता है, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोसेकंड हाइपर, इसमें हाइपरबोलिक लिखना ये मिस्टेकनली हो गया, यहाँ पर भी हाइपरबोलिक है और यहाँ पर भी हाइपरबोलिक है। इनके अगर आप डेरिवेटिव्स लेंगे तो जैसे साइन का डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये आपके पास बन जाएगा जी ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 2। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसको आप आउटसाइड ले जाए और ई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो ई एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ये ई एक्स ही होता है और ई माइनस एक्स का भी ई माइनस एक्स होगा, लेकिन जो इसकी पावर है वो अदर देन एक्स है, उसको अगेन डेरिवेटिव उसका लेंगे तो वो माइनस आ जाएगा, जिससे ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा। तो इसी तरह आप इसके बाकी डेरिवेटिव्स जो है वो उनको प्रूफ भी कर सकते हैं, तो इजीएस्ट इनके प्रूफ है। तो अच्छा, इनमें भी कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है, ये जो लास्ट है ये भी नेगेटिव है। तो इसमें याद रख लें कि ये जो पहले 3 फंक्शंस है डायरेक्ट फंक्शंस, ये पॉजिटिव है, और इनके जो उलट होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं इनके। कॉट टैन का है, कोसेकंड साइन का है और सीकंड जो है ये इसका है, ये नेगेटिव होते हैं। कन्वर्स का क्या मतलब होता है, ये आप थोड़ा सा समझा दे, फिर हम इनको कन्वर्स कह देते हैं। कन्वर्स नहीं होते, ये रेसिप्रोकल आप इनको कह सकते हैं, इनवर्स भी नहीं कह सकते। ठीक है ना, इनवर्स और चीज है, तो रेसिप्रोकल आप कह दें, क्योंकि ए है ना, तो इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो 1/a होता है, जबकि इनवर्स वाली जो बात है वो और चीज होती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। जी, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये आपके पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है। बेसिकली ये हमने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, देखिए, हमें y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये डेरिवेटिव नहीं है इसका, अभी जस्ट हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, अभी हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को अगर आप इस तरफ ले आते हैं तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पर आप साइन हाइपरबोलिक वाई का जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दे, ई वाई ई माइनस वाई और डिवाइडेड बाय 2 है, और यहाँ पे एक्स है। मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ई वाई और माइनस ई माइनस वाई, और ये बन जाएगा 2x। तो मजीद इसको लिख सकते हैं आप ई वाई और -1/ई वाई और 2x, सारे को अगर मैं ई वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा E2y -1 और 2x और ई वाई। इसको अगर आप इस साइड पे ले आते हैं तो ये बन जाएगा जी -2x और ई वाई और -1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास ई वाई में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ई वाई में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसके अंदर ए जो है वो 1 है और बी जो है वो -2x है और सी जो है वो -1 है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूं तो ई वाई इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। तो -b की जो कीमत है वो माइनस माइनस प्लस होकर 2x बन जाएगी, और b² जो है वो 4x² आ जाएगा, -4, a भी 1 है और c जो है वो -1 है।
और डिवाइडेड बाय 2a। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके हम यू राइट कर सकते हैं जी, 2x प्लस माइनस 4, बल्कि 4 यहां से आप कॉमन लेंगे तो 2 बन जाएगा, और यहां पर आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2। तो ऊपर से 2 कॉमन लेकर नीचे कट कर दे तो x और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब e जो होता है ना, e रेज टू पर y, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। अगर आप y की वैल्यू जीरो भी पुट कर देते हैं तो e रेज टू पर जीरो तो 1 होता है। तो अगर y की वैल्यू आप नेगेटिव ले लेते हैं तो लेस देन 1 हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव किसी सूरत में नहीं हो सकता। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती, ये हमेशा जीरो से बड़ा होता है। तो इसलिए ये यहां पर जो इसका नेगेटिव है बीच में, तो अगर बड़ी रकम को आप नेगेटिव साइन देंगे तो ये तो सारा नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हम इसका जस्ट पॉजिटिव वाला रूट ले लेते हैं, दैट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बन जाएगा। दोनों तरफ आप एंटी लॉग लें, सॉरी लॉग लें, तो लॉग लेने से ये x प्लस और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये e और log कैंसिल हो जाएंगे। तो ये अब चेक करें कि ये तो प्रूफ नहीं हो चुका। यहां पर जो y था ये हम बराबर लेकर चले थे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। लो जी, ये प्रूफ हो गया है। ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो साथ में इसकी मैंने डोमेन भी राइट की हुई है कि इसकी डोमेन जो है ये सारे का सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अच्छा, दूसरा जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है, अब लॉग की जो डोमेन होती है उसमें भी एक्स जो होता है वो नॉन जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है। लेकिन ये लॉग के अंदर मजीद ये स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट। अब मैंने बोला था कि जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसकी डोमेन के लिए आप इसको पॉजिटिव पुट करेंगे। अब यहाँ पर एक्स की आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इस स्क्वायर की वजह से तो वो हो ही पॉजिटिव जाएगी। इसका मतलब है कि इस वक्त ये जो फंक्शन है ना स्क्वायर रूट वाला, इसकी जो डोमेन है वो सारे का सारा सेट ऑफ रियल नंबर है, नेगेटिव भी शामिल हो जाएंगे। ये किसी भी रियल नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है ये आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। अच्छा, दूसरी बात, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसकी वैल्यू हमेशा एक्स से बड़ी होगी, क्योंकि ये स्क्वायर भी है, फिर इसमें 1 ऐड हो रहा है, फिर इसका स्क्वायर रूट है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज। तो ये चूंकि एक्स से हमेशा बड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि हाँ, यहां पर अगर आप नेगेटिव लगा ले तो और भी बेहतर है, मतलब नेगेटिव से तो बड़ा होगा ही। तो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी आप रियल वैल्यू लेते हैं ना, अब आप एक्स को अगर इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब है कि ये एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त है, मतलब ये इसकी डोमेन है। सिमिलरली कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स को आप खुद ही प्रूव कर सकते हैं। इसकी डोमेन के बारे में मैं बता देता हूं कि यहां पर हम एक्स स्क्र माइनस 1 है, तो यहां पर एक्स स्क्र माइनस 1 जो है ये अगर आप 1 से स्मॉलर पुट करेंगे तो ये इस ब्रैकेट के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यूज देंगे, तो इसलिए इसकी ये डोमेन होगी। सिमिलरली टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, इसका प्रूफ भी सिमिलर है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं जी। वाई को हम सपोज कर लेते हैं टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अब अगर आप टेंजेंट हाइपरबोलिक, अच्छा ये मीटिंग जो है ना एंड होने वाली है,
तो इसको दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा। टेंजेंट